कक्षा 8 का पाठ है ये, पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। कहानीकार है श्री कामतानाथ जी। प्रश्न अभ्यास सबसे पहले प्रश्न अभ्यास में आएगा प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा न कहकर मामा न कहकर बदलू काका न कहकर भाई काका बदलू काका न कहकर बदलू मामा क्यों कहता था। लेखक बचपन में अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता। बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो बदलू लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसका मामा लगता था, परंतु वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ बदलू को बदलू काका कह देता था। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाती है। पुराने समय में तो वस्तुओं के बदले अनाज दिया जाता था मोस्टली। अब वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा ही है। मशीन युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीन युग के कारण कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया है, उनके हाथ ही कट गए हैं मानो। उन कारीगरों का रोजगार पैतृक काम धंधे से ही चलता था। मशीन युग से उनकी रोजी रोटी पर वार किया है और मशीनों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। यदि किसी के पास काम ना हो तो एक तरह से ये एक लोकोक्ति है कि उसके तो हाथ ही कटे हुए हैं, यानी उसके पास करने के लिए काम नहीं है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था। कास्ट की चूड़ियाँ का प्रचलन से उसका काम धंधा बंद हो गया। बदलू के मन में बेरोजगार होने की व्यथा थी। अब लोग कारीगर की कदर नहीं करते। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। बदलू मशीनी युग के कारण बेरोजगार हो गया। वैसे सारा दिन अब खाली बैठा रहता था। वह चिंतित और बीमार रहने लगा था और चारे की कमी से उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ गई थी। फिर हम आगे प्रश्न करेंगे कहानी से आगे। जैसे आपने मेले बाजार में हाथ से बनी चीज़ देखी होंगी, इनमें विशेष बात कौन सी लगी और तुम्हें कौन सी बात चीज़ बनाने की इच्छा पैदा हुई। ये अपने अनुभव के आधार पर लिखना है, इसमें बदलाव कर सकते हो तुम। जैसे ये एक उदाहरण सा ही दिया मैंने कि मेले में मिट्टी की मूर्ति देखकर मैंने मूर्तियाँ बनाई और उसमें रंग बिरंगे रंगों से उसे सजाया। लाख की चूड़ियाँ भारत का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती। लाख की चूड़ियाँ मोस्टली राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में बनती हैं। और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मोर, खिलौने, सजावटी सामान आदि चीज़ें भी बनती हैं। अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान आने पर उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले अभिवादन करके बैठने के लिए कह सकते हैं, पानी पिलाएंगे, चाय पानी उनको करवाएंगे और उनके परिवार का हालचाल पूछेंगे। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है। हमें छुट्टियों ये भी अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। तुम इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे मामा लिखा है, बुआ का घर लिख सकते हो तुम। हमने छुट्टियों में मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। वहाँ मैं विद्यालय नहीं जाता। सारा दिन खेलना कूदना खाना पीना व खूब सारा धमाल मचाते हैं। मशीनी युग से आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने आसपास की किसी परिवर्तन के बारे में लिखो। मशीनी युग से खेती बाड़ी के काम भी मशीनों से होने लगे हैं। इससे गांव में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। इससे गांव के शहर की ओर पलायन बढ़ा है। एक मशीन बहुत से लोगों का काम कर देती है। बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं।
बाजार में बिकने वाले सामान में परिवर्तन होने से लोगों को नए डिजाइन का सामान मिल जाता है, परंतु कुछ कारीगर स्पर्धा से बाहर हो जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आ रहा है, इसके पक्ष में बातचीत कीजिए और एक लेख लिखना है। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि खान पान में बदलाव से जैसे स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, रहन सहन के बदलाव से जीवन आसान हो गया है, जैसे बिजली के नई चीज़ें हैं घर में और नए डिज़ाइन के कपड़े मिल जाते हैं। परंतु कई इसके विपक्ष में ये बात है कि कई प्रकार का भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता और आलसी हो गए हैं, यानी सब काम मशीनों से होने लगा है और फैशन के चक्कर में कुछ भी पहनने लगे हैं। और इस पाठ में भाषा की बात के 2 पॉइंट दिए गए हैं कि व्यंग्य वाक्य लिखना और उसका कारण भी बताना है कि अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या ये होगी इसकी कि आजकल कई बुजुर्गों से आमतौर पर यह सुनने को मिल जाता है जिसमें उनके हृदय का दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। इसका दूसरा पॉइंट संज्ञा के बारे में है। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे व्यक्तिवाचक के पाठ में से उदाहरण लिखने हैं बदलू जनार्दन, जातिवाचक आदमी मकान शहर, और भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा स्वभाव, रुचि और व्यथा। तीसरा है गांव की बोली में शब्द बदल जाते हैं। जैसे गांव वाले बोलते हैं टाइम शब्द होता है, मानस कह देते हैं मनुष्य को, जिसा जैसा को कह देते हैं, गां गऊ को कह देते हैं, बड़द बैल को, पानी को बोल देते हैं। ये कुछ शब्द छांट के लिखने थे कि भी जो गाँव की भाषा में लिखने हों। ओके, थैंक यू बच्चों। इसको याद करो, कॉपी में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।